हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल के रामपुर गांव में नवविवाहिता नेहा, जो कि झुंझुनू की रहने वाली थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। नेहा की शादी मात्र 5 महीने पहले रामपुर गांव के एक आर्मी जवान के साथ हुई थी। बुधवार को नेहा ने चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जहां वह पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों नेहा के पति, सास ससुर और एक अन्य रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अन्य फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है। उनका कहना है कि पुलिस ने शुरू में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। धरने के कारण नेशनल हाईवे 105 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएसपी भीषम ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें गठित की गई है। उन्होंने परिजनों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। हालांकि परिजन अपनी मांग पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे धरना खत्म नहीं करेंगे। बताते चले कि इस घटना ने नालागढ़ के क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा करती है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं और नेहा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर समाज में नवविवाहिताओं की सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उजागर करती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन प्रदर्शन के कारण स्थिति तनावपूर्ण। एसपी बद्दी विनोद धिमा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर परिजनों का कहना है कि वे पुलिस के आश्वासनों पर भरोसा नहीं करेंगे और तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नेहा के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इंसाफ दो, नेहा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? नेहा के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस सर प्लीज 1 मिनट सर। जो मेन एक्यूज्ड है वो भी बाहर घूम रहे हैं। हमारी एक ही शर्त है बस, जो मेन एक्यूज्ड है इस केस के वो बाहर घूम, वो दोनों बाहर भेज दिया हमने। हाँ जी, खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी सभी से अनुरोध है, सभी माँ बहनों पुलिस से अनुरोध है, जो आपने कल हमें जवान की थी, उस जवान से आप लोग मुकर क्यों रहे हो? कल रात को हम जब डेड बॉडी लेके इधर आए, डीएसपी साहब, SHO साहब मौजूदा थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇਹਾ ਦੀ इंसाफ मांग रहे, पर ओ मेरी उस मेरी भैन नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं हथ जोड़ के बार-बार SHO साहब नूं 3-4 बार मिल चुकिया, पूरी पंचायत मिल चुकी, पूरे पिंड दे बंदे, हिमाचल प्रदेश दे विच रहन वाले मेरे छोटे वीर, बड़े मामा भैणां सारे बैठे, लेकिन ये प्रशासन एक अहदा देखिया और कल दी असीं इन्हां दी इज्जत कर रहे। पुलिस प्रशासन ने बहुत कुछ किया, कल दा बहुत कुछ किया, लेकिन अज ही नहीं हथ ही खड़े करते वे भाई साते कुछ नहीं हुंदा। असीं टीमां भेजियां वा, टीम की लोकेशन मंग रहे असीं वे जे तुहाडी टीम जम्मू गई उसकी लोकेशन दो, ਉਹਦੇ एक पंचायत नूं नहीं दे रहे, आम जनता नूं क्या दोगे? इस करके मैं बेनती करदा प्रशासन नूं, SHO साहब, DSP, SSP साहब जल्दी तो जल्दी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ प्रशासन ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ तो ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या कह रहा प्रशासन सर? सर बात तो ये है कि देखो अभी भी दो जो उसके रिलेटिव है वो कातिल है जो वो अभी भी गिरफ्त से दूर है। हमारी मांग ये है कि अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं शादी को, और अभी जो चाहे वो मैरिज का वो पूरा नहीं होता लड़का लड़की का, है ना। और उन्होंने मर्डर कर दिया एक लड़की का गांव जिंजरी जो श्री आनंदपुर साहब से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और पुलिस अभी कुछ और बयान जो है वो बदल रही है अपने ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, ता जो नेहा की लाश अभी सड़क पे है जो भड़क रही है उसको हम एक हिंदू मर्यादा से उसका जो है दाह संस्कार हम कर सके। सर अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप लोगों का? हम तो देखो नेहा यहीं पे है, जब तक इंसाफ नहीं होता हम जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हम सड़क पे हैं, हम जहाँ से नहीं जाएंगे। सर ऐसे गिनौने अपराध के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मतलब क्या लगता देखो है? ये तो बड़ी माड़ी घटना है सर, है ना, कि हम ही जहर दे रहे हैं और हम रिपोर्ट भी चेंज करवा रहे हैं, है ना। 5 महीने शादी को हुए तो एक जो लड़के का शौक़ होता है मैरिज का, है ना, मालूम नहीं इंसानियत है, जो इंसानियत आज की तारीख में ख़त्म है। और ये एक जींदा जागता जो सबूत है ना। हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए, लेकर कौन गया? लड़की के माँ पे। और रोपड़ तक के गया वो, रोपड़ से फिर वापस आ गए जब पीजीआई जाना था, पीजीआई जाके उसकी मौत होगी। किस तरह की सजा का जो है आप? सर 302 का देखो एफआईआर किया उन्होंने। हमारी मांग तो पहले तो यही है ना कि उसको जो है उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, है ना। बाकी तो कोर्ट का प्रोसेस है, हम वहाँ तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे हम। की बात है कि कल से डेड बॉडी को लेकर हम नालागढ़ के रोड पे भटक रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पे अपने जो बयान है उनके वो चेंज कर रहे हैं। कभी पुलिस प्रशासन कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। अभी तक जो 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है, 2 लोग जो और है, जो 6 लोग टोटल इसमें जिन्होंने लड़की की डेथ की है, वो 2 लोग अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। पुलिस कुछ नहीं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए कुछ नहीं कर रही। हमारा पुलिस से बार बार कल से यही निवेदन है कि जो दो लोग अभी गिरफ्तारी से बाहर हैं उनको गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद हम जो लड़की का संस्कार कर सकें। लेकिन पुलिस बार बार समय समय पे अलग अलग अपनी बात से ही मुकरती नजर आ रही है और कोई भी नहीं कर रही। हम इसलिए आज रोड पे है क्योंकि आज तो हमारी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल को और किसी बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो। जो दोषी है इसमें, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए कि इनको फांसी की सजा हो। ऐसे जो बेटियों को ऐसे मारते हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि जो आगे को ऐसे कोई ऐसा जो बहुत ही बड़ा एक पाप है ऐसा काम कोई ना कर सके, और आने वाली जो बच्ची हैं उनको भी जो जिंदगी है उनकी सेफ हो। ऐसा गांव में हमारे में तो ऐसा माहौल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अभी बच्चियां शादी से मना करने लगी हैं कि हमने तो शादी नहीं करवानी। इतना जो इन्होंने एक पाप किया उससे ऐसा माहौल हमारे गांव में है। हम प्रशासन से कल से कोई उच्च अधिकारी नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, SHO और DSP यहाँ पे थे, उन द्वारा हमारे को बार बार गुमराह कर रहे हैं। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। उच्च अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। हमारा गांव के जितने भी लोग हैं अब हम उसी टाइम यहाँ से उठेंगे जब वो लड़कियां दोनों ही सलाखों के पीछे होंगी। हमें चाहे 4 दिन लगने, चाहे 6 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम अभी पक्का ही धरना यहाँ पे लगाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। सर आज जो है मैके पक्ष ने जो है वो बॉडी रख के उसे चक्काजाम किया है, इसके बारे में पुलिस थाना नालागढ़ में हमने 2 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज कर दिया था, और इस संबंध में हमने हत्या का मुकदमा, साथ में डॉरी डेथ और दूसरी धाराओं में पुलिस ने ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास तथ्य आए हैं उस आधार पे अभी तक हमने मृतक जिसकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनके सास ससुर, ताया ससुर और पति जो हैं, 4 व्यक्ति कुल हमने गिरफ्तार किया है। इस केस में मायके वालों का ये एलिगेशन है कि जो ननदें हैं 2, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी ही 3 टीम्स जो हैं वो अलग अलग रवाना की हैं।
इनके घरों में पुलिस जो है वो रेड कर रही है, दबिश कर रही है और जल्दी ही इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। सर बातचीत में कुछ आगे निकला है? देखिए, अभी तक तो एजिटेटर्स के साथ जो लोग हैं, मायके वाले हैं, वो रोष प्रकट कर रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं एंड हम कन्विंस कर रहे हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई बखूबी की है। हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार फील्ड में हैं, जो इन दोनों एलिज्ड एक्यूज़ को ढूंढ रही है और हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनको कि पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऑलरेडी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो 2 बाकी नामजद हैं मुकदमे में, उनके खिलाफ भी पुलिस जो अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेगी।